Hello everyone, today we are discussing about human immunodeficiency virus या HIV जिसे बोलते हैं। HIV क्या है? एक टाइप का इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है। इट हार्म्स द जो HIV वायरस है वो क्या करता है? हार्म्स करता है इम्यून सिस्टम बाय डिस्ट्रॉइंग द वाइट ब्लड सेल्स दैट फाइट इन्फेक्शन। जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल बॉडी में किस लिए होते हैं? इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करने के लिए होते हैं। तो ये क्या करता है, जो वायरस है HIV वायरस है वो इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी फाइट नहीं कर पाती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो ये एक टाइप का वायरस है। HIV क्या एक वायरस है जो कि हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड के थ्रू स्प्रेड होता है और इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। अटैक किसको करेगा? स्पेशली CD4 और T सेल्स को अटैक करेगा। जब ये वायरस अटैक करता है हमारे बॉडी में, इसी डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स हम इसे बोलते हैं, जिसको एड्स बोलते हैं। जो कि एड्स डिजीज़ है वो किसके थ्रू कॉस्ट हो रही है? हमारी HIV वायरस के थ्रू हो रही है। अब HIV क्या करता है? हमारे बॉडी में डिस्ट्रॉय करता है T सेल्स को या CD4 सेल्स को, जो कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय। T सेल्स के हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, तो वो क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। अब नेक्स्ट बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो ये आउटर लेयर होती है लिपिड बाइलेयर होती है, और इसमें जो स्पाइक है GP41 ये हमारे स्पाइक हैं, जो कि बाइंडिंग करने में वायरस जो होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ बाइंड करने में ये हेल्प करती हैं। GP120 ये क्या होती है? यही जो स्पाइक प्रोटीन है ये हमारे किसके साथ बाइंड होती है? T सेल्स के साथ बाइंड होती हैं। और इसमें इंटीग्रेस, प्रोटीएज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होते हैं, और इसमें सिंगल स्ट्रैंड RNA प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ इसमें P17 मैट्रिक्स एंटीजन्स की क्या होती है? एक लेयर होती है। और इसमें अलग हमारे ये P17 P9 P7 P9 P24 प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या होता है? होस्ट सेल प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसमें रफली स्फेरिकल शेप का होता है। डायमीटर इसका 120 नैनोमीटर का होता है। 2 कॉपीज हमारी सिंगल स्ट्रैंड RNA की होती है, और RNA जो बाउंड होता है वो न्यूक्लियोकैप्सिड्स के प्रोटीन के थ्रू बाउंड होता है। और इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज और इंटीग्रेस एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे वर्क करता है? जब हमारा कोई वायरस आता है, वायरस क्या करेगा? सीधे T सेल्स के पास आएगा। ये हमारी T सेल्स होती हैं। T सेल्स के ऊपर हमारी हेल्पर सेल होती हैं, जिसको बोलते हैं CD4 सेल। T सेल्स के ऊपर हमारी क्या होंगी? CD4, जो कि हेल्पर सेल्स होती हैं। यहाँ हमारा HIV वायरस आता है। ये HIV क्या करता है? इसके साथ फ्यूजन करना, बाइंड होना स्टार्ट हो जाता है। जब कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर आता है, ये जो वायरस आता है वो हमारा किसके साथ बाइंड होगा? जो इसके स्पाइक प्रोटीन है, अभी पढ़ा था GP120 और GP41 जो स्पाइक प्रोटीन है, ये हमारे CD4 सेल्स के साथ क्या होते हैं? बाइंड होना स्टार्ट होते हैं। बाइंड होने के बाद क्या होगा? ये वायरस क्या करेगा? बाइंड होगा तो वायरस कहाँ पहुँच जाएगा? हमारे होस्ट सेल के पास पहुँच जाएगा। अब होस्ट सेल के पास पहुँचने के बाद फ्यूजन प्रोसेस होगी, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा कुछ जेनेटिक मटेरियल रिलीज होगा। जेनेटिक मटेरियल रिलीज होने के साथ साथ हमारे कुछ जो एंजाइम्स हैं, कौन कौन से एंजाइम थे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज और इंटीग्रेस जो एंजाइम थे वो भी रिलीज होंगे। अब इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? हमारे वायरस में RNA प्रेजेंट है। अब ये RNA से क्या बनेगा? वायरल DNA बनेगा। वायरल RNA से क्या बनेगा? वायरल DNA। अब ये DNA कौन बना रहा है? हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है, ट्रांसक्रिप्शन जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो हो रहा है वो एंजाइम क्या करेगा? RNA से हमारा क्या बनाएगा? DNA बनाएगा। DNA बनाने के बाद DNA क्या करेगा? ये DNA क्या करेगा? हमारे जो होस्ट का DNA है उसके साथ क्या हो जाएगा? बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा वायरल DNA है वो किसके साथ बाइंड होगा? होस्ट DNA के साथ बाइंड होगा। इसकी हेल्प से हो रहा है, ये सब एंजाइम्स की हेल्प से हो रहा है। ठीक है। अब जब बाइंड हो जाएगा, बाइंड होगा तो रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होंगी। रेप्लिकेशन प्रोसेस मतलब इसकी वेरियस कॉपीज बननी स्टार्ट हो जाएगी हमारे किसके? वायरल DNA की, जो बाइंड हो रखा है हमारा होस्ट DNA के साथ। और कॉपीज बनेंगी तो हमारा जो वायरल DNA है, जो DNA हमारा बना हुआ है, ये DNA क्या करेगा? हमारा इम्यून सिस्टम पे अटैक करना स्टार्ट करेगा। जो हमारे T सेल्स है उन पे क्या करेगा? अटैक करना स्टार्ट करेगा।
टी सेल्स की अगर डेफिशिएंसी होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम नहीं कर पाएगा। अब है कॉजेस की बात करें, किस किस की वजह से हो सकता है। जो हमारा HIV है वो किस किस की वजह से हो सकता है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स ड्यूरेशन की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टिव पर्सन, अगर कोई कॉन्टैक्ट शेयर करते हैं, कॉन्टैक्ट रखते हैं, किसी क्लोज कॉन्टैक्ट रखते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू, उसकी वजह से हो सकता है, शेयरिंग नीडल के थ्रू हो सकता है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने वो सिरिंज यूज़ की है और वो हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डिलीवरी या ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी हो सकता है। अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, अगर HIV वायरस रहा तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, क्रेप्टोकोकस मेनिंजाइटिस हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, लिम्फोमा मतलब ब्लड कैंसर हो सकता है, ठीक है, लिम्फेटिक कैंसर जो है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन डिसऑर्डर हो सकते हैं, किडनी डिजीज़ हो सकती है और लीवर डिजीज़ होने के चांसेस हैं। अब नेक्स्ट बात करें सिम्टम्स की, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, हेडेक होता है, पेन्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, पेन होगा उसको, फटीग थकान होगी, स्किन रैसेस हो, स्किन पे रेडनेस या रैसेस पड़ने स्टार्ट हो जाएंगी, ओरल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, निमोनिया होने के चांसेस हैं, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, परसिस्टेंट डायरिया उसे होते रहेगा, ठीक है, लगातार डायरिया होगा, फीवर हो सकता है और वीकनेस उसे होगी। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें क्या होता है, इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या करता है, इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से HIV एंटर करता है, एंटर कहाँ करेगा, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जहाँ पे हमारे टी सेल प्रेजेंट है, CD4 टी सेल प्रेजेंट है, और वहाँ पे HIV क्या करेगा, स्पाइक जो HIV के पास जो स्पाइक प्रोटीन है, HIV के पास जो इस टाइप के स्पाइक प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन क्या करेंगे, बाइंड होंगे हमारे होस्ट सेल में जो CD4 सेल्स हैं उसके साथ बाइंड होंगे, बाइंड होने के बाद ये बाइंड आपस में क्यों फ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि दोनों लिपिड बाई लेयर के बने हुए हैं, इसीलिए ये इजीली फ्यूज हो जा रहे हैं। फ्यूज होने के बाद वायरस कहाँ पहुँचेगा, होस्ट सेल, होस्ट सेल क्या है हमारा, टी सेल है होस्ट सेल, और वायरस जब हमारा टी सेल के पास पहुँचेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को रिलीज करेगा, जेनेटिक मटेरियल क्या है उसका, RNA है, और RNA के साथ साथ वो क्या रिलीज कर रहा है, एंजाइम जो कि उसमें प्रेजेंट है, कौन कौन से एंजाइम, प्रोटीएज, इंटीग्रेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो रिलीज करेगा। रिलीज करने के बाद जो RNA है वो किस में चेंज हो जाएगा, ये RNA किसका है, वायरस का है, तो इसको वायरल RNA बोलेंगे, वायरल RNA किस में चेंज हो जाएगा, वायरल DNA में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, दीज एंजाइम, इस एंजाइम की हेल्प से हमारा जो वायरल RNA है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, DNA में। अब जो DNA बनेगा वो DNA क्या करेगा, हमारे होस्ट DNA के साथ क्या करेगा, बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा, होस्ट DNA के साथ बाइंड होगा तो वो रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, रेप्लिकेशन प्रोसेस होगी तो हमारी वायरल जो DNA है उसकी क्या बननी स्टार्ट हो जाएंगी, कॉपीज बननी स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि डिस्ट्रॉय करती हैं किसको, हमारे इम्यून सिस्टम को, जो कि जिसकी वजह से क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी इम्यून सिस्टम की, और इम्यून सेल्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय होंगे तो हमारी कौन सी डिजीज़ होगी, एड्स डिजीज़ हमारी होगी यहाँ पे। अब है डायग्नोसिस की बात करें तो कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू पेशेंट हिस्ट्री जान सकते हैं, उसके थ्रू हम कर सकते हैं, एलिजा एक टेस्ट होता है उसके थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो टेस्ट होता है इसके थ्रू हम कर सकते हैं, और सलाइवा टेस्ट के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं, इजीली हम इसको पहचान सकते हैं। अब है ट्रीटमेंट की बात, तो ऑब्वियसली है हम यहाँ पे क्या देंगे, एंटी ड्रग यहाँ पे देंगे। अब ये फर्स्ट ड्रग है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ये क्या कर रहा है, हमारा जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है रिवर्सिबल, जो RNA से वायरल RNA से DNA बनाने में हेल्प कर रहा है, अगर इस एंजाइम को हम क्या कर दें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम इसको हम क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक करेंगे तो हमारा RNA से वायरल DNA नहीं बन पाएगा, DNA नहीं बनेगा तो DNA बाइंड नहीं होगा, हमारे होस्ट सेल के जो टी सेल का DNA उससे बाइंड नहीं होगा तो ये प्रोसेस रुक सकती है। दूसरा फ्यूजन इनहिबिटर दे सकते हैं, अगर फ्यूजन इनहिबिटर कैसे देंगे, फ्यूजन इनहिबिटर में ये हमारा टी सेल है, टी सेल के ऊपर क्या है, CD4, तो अगर वायरस हमारा आ रहा है तो फ्यूजन प्रोसेस हो रही है, जब बाइंड होगा किसके साथ, CD4, अगर इसको हम क्या करें, इसके फ्यूजन को ही हम ब्लॉक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा
आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगी। और तीसरा एंजाइम है इंटीग्रेस। इंटीग्रेस भी हमारा क्या करता है, हेल्प करता है हमारा, तो ये भी, इसको भी हम ब्लॉक कर सकते हैं इंटीग्रेस इनहिबिटर के थ्रू।